माँ भगवती पराम्बा, तो कल आपने बड़ा सुंदर वस्त्र धारण कराया। शरणाकल्पित कुंडले श्रुतियुगे हस्ताम्बुजे मुद्रिका मध्ये सारसनान्वितंब फलके मंजीरमंग्री हारो वक्षसि कंकणो पर्णत्कारो करदंद्वके विन्यस्तं मुकुटं शिरसनुदिनं दत्तोन्मदं स्तूयताम्। ये माँ भगवती आप तो राज राजेश्वरी हैं, आपके पास आभूषणों की गहनों की कोई कमी नहीं है। स्वयं समुद्र ने आपको नाना प्रकार के आभूषण दिए हैं। मेरे पास उतने अच्छे आभूषण तो नहीं है, उतने सुंदर भी नहीं है, उतने कीमती भी नहीं है, लेकिन हे पराम्बा, अपने भावों के कुछ आभूषण मैं आपको पहनाना चाहता हूं। माँ भगवती, तुम्हारे दोनों कानों में बड़े बड़े सुंदर सोने के कुंडल झिलमिलाते रहते हैं, हिलते रहते हैं। मेरे पास तो क्षमता नहीं कि मैं सोने के कुंडल जो है आपके कानों में डाल पाऊं, लेकिन भगवती मैंने जीवन भर आपका जो यश सुना है, आपकी जो महिमा का श्रवण किया है मैंने, आपकी ये सुंदर रसमयी स्वरूप की आभा जिन गानों से मैंने सुनी है, वो कुंडल, वो भाव जो है मैं आपको अर्पण करना चाहता हूं। ये कुंडल में आपको पहनाना चाहता हूं, और मुझे विश्वास है मां, आप बड़े प्यार से इन कुंडलों को भी वैसे ही धारण करोगी जैसे ये समुद्र के द्वारा हुए, क्षीर सागर के द्वारा दिए हुए कुंडल आपने धारण किए हुए हैं। ये मां, आपके कर कमलों की एक एक उंगली के अंदर अंगूठियां शोभा पा रही हैं। मां, मेरे एक एक भाव की अंगूठी बना के अगर आप अपनी उंगलियों में धारण कर लेंगे, मेरा प्रेम, मेरा अनुग्रह, मेरा आपके प्रति अनुराग, मेरी श्रद्धा, मेरा विश्वास मान के एक अंगूठी बनाया ना, मेरा सारा कुछ सर्वस्व आपके हाथों में इन अंगूठियों के रूप में आ जाए। ये मां, आपका कटी भाग बड़ा सुंदर है, और इस कटी भाग में नितंबों पर आपने करघनी पहनी हुई है। ये करघनी बड़ी शोभा देती है। मां, जब आप चलती है ना, और आपके चलने के साथ ही कमर पे बंधी हुई करघनी जो है हिलती है, तो मेरा मन ऐसे आंदोलित होता है, मेरा मन ऐसे उछाल भरने लग पड़ता है जैसे समुद्र की तरंगें उछल रही हो। मेरे मन में भाव आता है कि हे प्रभु, मुझे करघनी ही बना देना, मैं भी मां की कटी भाग से लग जाऊं, मैं भी वहां पर लिपट जाऊं। ही मां, आपके दोनों चरणों में बड़े सुंदर मंजीर मुखरित होते हैं।
जब आप कदम रखती हैं तो वो मंजीर पांव के अंदर जब ध्वनि करते हैं तो मां मुझे ऐसे लगता है कि संसार की जितने राग रागनी है वो सारी की सारी छिड़ गई। संसार के जितने वाद्य यंत्र है वो सारे के सारे बजने लग पड़े। मां उस कंकणी की इतनी सुंदर ध्वनि आती है। हमने सुना है लोग जलद राम चंद्र भजत पैजनिया छम छम बाजे घुंघरिया मेरे घर आए कान्हा मेरे घर आए। लेकिन मां वो दोनों ध्वनियां आपकी इस ध्वनि के सामने, इन मंजीरों की ध्वनि के सामने कुछ भी नहीं है, फीकी लगती है। जब ये ध्वनि मेरे कानों में पड़ती है तो मेरा मन मयूर ऐसे नाचने लग पड़ता है जैसे मेघों को देख के मन में मयूर अपने पूरे पंख फैला के नृत्य करने लग पड़ता है। ऐसे मेरा मन करता है कि मैं भी आपके प्रेम में, आपकी ध्वनि के संगीत में नृत्य करूं। लोग कुछ भी कहें मुझे इसकी परवाह नहीं। चुनरी के कीने टूक ओढ़ लेनी लोई मेरी तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। कि हे मां मैंने अब लोक लज्जा सब त्याग दी है। मेरा मन तो यही करता है कि जब जब ये ध्वनि आए तो मैं यही बोलूं जी मैं औंधा चाहती है मोर तेरे बाता मैं मोर बढ़ के आवा। तुम्हारा आपकी ये कंकणों की ध्वनि ऐसी मुखरित होती है। और वहां ये जो आपका विशाल वक्षस्थल है, सुमेरु युगल स्तनी कहते हैं आपको कि जिसका वक्षस्थल कैसे है कि जैसे सुमेरु पर्वत दो खड़े कर दिए गए हों। तो वहां उस वक्षस्थल के ऊपर बड़ा सुंदर हार सुशोभित हो रहा है। मां जो जो आपको जीतने के लिए आया वो तो आपको जीत नहीं पाया। बड़े बड़े योद्धा आए, आप प्रतिदिन सप्तशती में पढ़ते हैं कितने योद्धा गए लड़ने के लिए लेकिन कोई टिक पाया। तो जो मां आपको विजय करने के लिए आता है वो तो, और मां मैं तो विजय करने नहीं, मैं तो हारने आया हूं और मैंने तो हार स्वीकार कर ली है। लेकिन क्या आप भी मुझे अपने वक्षस्थल का हार बनाएंगी, अपने वक्षस्थल पर धारण करेंगी? क्या कभी मुझे भी ऐसा अवसर मिलेगा कि जैसे बालक माँ के वक्ष से माँ की छाती से लग जाता है ऐसे मैं भी हार बन कर सही आपके वक्षस्थल पे लग जाऊं? और माँ आपके हाथों में जो कलाइयों में कंकन है वो जब कंकन खनकते हैं तो मुझे ऐसा लगता है वाह मुझे त्रैलोकी का आशीर्वाद मिल गया। उसकी ध्वनि ऐसे लगती है कि मां मैं कृतार्थ हो गया, इतना आशीर्वाद आपने मुझे दे दिया कि और कुछ चाहिए नहीं। भगवती तुम्हारे मस्तक के ऊपर जो मुकुट है बड़ा ही दिव्य, बड़ा ही सुंदर मुकुट है। तो उसकी शोभा के सामने तो सूर्य और चंद्रमा भी लग जाते हैं। ऐसा उस मुकुट का तेज है। उस दिव्य मुकुट को जब मैं देखता हूं तो मुझे बड़ा आनंद मिलता है, बड़ी शांति मिलती है। भगवती मुकुट को आपने शीश पर धारण किया है। जो कीमती वस्तु होती है उसको सबसे ऊपर रखा जाता है। लेकिन मां मैं तो इतना चाहता हूं कि मुझे चरणों में थोड़ा सा स्थान दे दो, थोड़ी सी जगह दे दो, तो मैं समझूंगा कि मेरी आराधना का कुछ फल जो है मुझे प्राप्त हो गया, मुझे मिल गया। ग्रीवायां धित्कान्ति कान्ति पटलम ग्रीवेकम सुंदरम सिंदूरम विलसललाट फलके
राजत कज्जलमुज्ज्वलोत्पलदल श्रीमोचने लोचने तद्दिव्योषधि निर्मितं रचयतु श्रीशाम वे श्री प्रदे। हे श्री प्रदे, हे धन देने वाली देवी, हे शिवप्रिया, जब आपके गले में मैं बड़ी सुंदर चमकीली हंसली देखता हूं, कंठ से बिल्कुल सटी हुई वो हंसली, उसकी चमक, उसकी आभा ऐसी है कि मां मैं भ्रमित हो जाता हूं। आपका मुख देखता हूं तो उसकी आभा बहुत, और हंसली देखता हूं तो उसकी आभा बहुत। मैं निर्णय नहीं कर पाता कि किसकी शोभा ज्यादा है, आपके मुख की ज्यादा है या हंसली की ज्यादा है। हंसली की ओर देखता हूं तो वो ज्यादा सुंदर लगती है, और मुख की ओर देखता हूं मुख ज्यादा सुंदर लगता है। तो मां में विचार वगन हो गया। आपके सुंदर स्वरूप का ध्यान करके जब मैंने विचार किया कि मां मैं भ्रमित हो गया हूं, मेरा ये भ्रम दूर करो, मेरी ये शंका मिटाओ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो आपकी कृपा से मुझे समझ में आ गया। नीचे हंसली है, ऊपर आपकी मुख की आभा है, और आपकी मुख की आभा का जो प्रतिबिंब, जो परछाई उस हंसली के अंदर पड़ता है, तभी वो सुंदर बनती है, नहीं उसकी सुंदरता क्या। आपकी सुंदर राशि, ये सुंदर स्वरूप मुझे मुक्त किया जाता है। तो मां मुझे सब समझ आ जाता है कि ये शोभा हंसली की नहीं, आपके मुख की आभा की है। तो मैं जब आपके मुख की ओर दृष्टि टिकाता हूं, उसको देखता हूं, तो मैं क्या देखता हूं कि बड़ी सुंदर, बड़ी विलस ललाट फल के सौंदर्य मुद्राधरम। आपके ललाट के बिल्कुल बीचों बीच सिंदूरम, सिंदूर की एक बड़ी सुंदर बिंदी लगी हुई है। एक बड़ा ही सुंदर उस बिंदी का स्वरूप है। ये जो चिन्ह आपने धारण किया हुआ है, मां जब उसकी ओर दृष्टि लगाते हैं तो हमारे भ्रू मध्य के अंदर एक ज्ञान का उदय होता है। जैसे आपका तीसरा नेत्र वहां भ्रू मध्य में है, हमारी भी ज्योति जग जाती है, हमारा भी तीसरा नेत्र खुल जाता है, और मां वो जो शक्ति सोई है ना, जब ऐसा होता है तो वो जाग जाती है, क्योंकि शक्ति से जब शक्ति का मिलन होता है तभी वो जाग सकती है, नहीं तो वो तो कहीं दिशा में सोई पड़ी है, उसको कोई दूसरा जगा ही नहीं सकता है। ये मां, ये सिंदूर की बिंदी जो आपके ललाट पर लगी है, तभी मेरे भाल पर, मेरे ललाट पर भी लगा देना। मेरा भी नाम आपके भक्तों में, आपके सेवकों में, आपके साधकों में आ जाए। हे मां, जब मैं उस बिंदु को देखते देखते थोड़ा नीचे देखता हूं, ऊपर लाल है और नीचे बड़े विशाल काले काले दो पर्वत मुझे नजर आते हैं। राजत कज्जलमुज्ज्वल पलदल श्रीमोचने